ठीक है, सारा काम वहां से खराब हुआ है। अब ये बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में कि वो डॉलर और फलाना डॉलर और ये डॉलर, वो जो 16 माह वो जो करिश्मे दिखाए थे अपने समदी साहब ने, उसका भी जिक्र कर दे ना कि IMF के जो एक मुआहदा होना था इतने में समदी साहब आए, ऐसे जादू की छड़ी उन्होंने की कि लंबा होता होता एक साल उसमें थोड़ा लग डिफाइन गया। करने की कोशिश की उसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीनियर एंकर अयाज अमीर ने नवाज शरीफ के जलसे का पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में नवाज शरीफ के जलसे का पोस्टमार्टम करते हुए क्या क्या कहा, आप इससे पहले वीडियो की तफसील देखना चाहते हैं तो गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं वीडियो की तफसील। देखिए ना, एक तो आप थोड़े बड़े पैमाने पे तनाजुर में देखिए, मियाँ साहब की सियासी जिंदगी जो है, अब ये तल्ख बात कईयों को लगे, ये मखसूस नर्सरियों के गमलों में हुई थी और इनका वो सियासी कद काट बना के, और मकसद जो इन्हें नशोनुमा की कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला करना। बीच में जनरल मुशर्रफ जो इनका अपना खुद अपॉइंट किया हुआ आर्मी चीफ था, उससे मतभेद हो गए। और जब ये माजूल हुए तो हम जैसों ने कहा कि हुर्रियत और आज़ादी और जमहूरियत की अलंबरदार और चैंपियन मियाँ साहब। और तब पूरे मुल्क में जो डेमोक्रेटिक फोर्स मानी जाती थी वो नून लीग थी और कोई था ही नहीं। लेकिन बीच में जो करिश्माते हादसाते जिंदगी होते होते उस हुर्रियत के अलंबरदारी से दस्तबरदार करके बीच में थोड़ा सा नारा उन्होंने इस वोट को इज्जत दो किया, फिर वो बैठता बैठ गया। और आज जहां से उनकी सियासत शुरू हुई थी वही मखसूस नर्सरियों और गमलों में जाके मीनारे पाकिस्तान में ये आए। ये तो मनाजर आपने सारे देखे होंगे कि कैसे एयरपोर्ट जो है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट इनके लिए बिल्कुल मखसूस कर दिया गया। नैब वो जो है, वो जो कौन सी है जी, जो वो जो बायोमेट्रिक वगैरह, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सारा वहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पे फिर हेलीकॉप्टर आया, पता नहीं कहाँ लैंड किया, मैंने जो पढ़ा था 2 दिन लाहौर में, लाहौर, ये शाही किले में। जी। शाही किले में आप एक प्राइवेट सिटीजन को आप हेलीकॉप्टर का आने वो दे रहे हैं, सलूट जो इंतजामिया है वो मार रही है। तो जो एक सरकारी आशीर्वाद है वो तो हमें नजर आ रही है। तब जो इनका सियासी आगाज हुआ था सफर, वो था बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आज जो आशीर्वाद और इन्हें ये सारा कुछ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक दफा और मतलूब है कि किसी के मुकाबले में इनको खड़ा किया जाए, और वो कौन है? जो मातूब जमात उन्होंने कहा मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लोगों की जिंदगी कहने के नहीं है, उनका कहना एक है, आपकी तर्जमानी बहुत ही खूबसूरत होती है, आपकी तर्जमानी की बात नहीं है। बात यह है कि जो मकसद है वो है कि उसका हम मुकाबला, और तभी ये सारा कुछ वो किया जा रहा है। अब ये जो है जलसा है, बड़ा है, छोटा है, तकरीर कैसी है, फन तकरीर तो इन्होंने सीख ली थी और बहुत अच्छे मुकर्रर वो हैं, वो तो बोल रहे हैं। लेकिन आगे देखना है कि एक तो इलेक्शन का मरला है। अभी तक तो इलेक्शन जो है इनके मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है। मैदान जो है बिल्कुल यकतरफा कर दिया गया है। दूसरी कबड्डी या घोड़सवारी की टीम मैदान में है ही नहीं। अच्छा, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। घोड़े अगर हैं उनको अस्तबलों में बंद किया हुआ है, कबड्डी की टीम है उसे कहीं और बंद किया हुआ है। वो मिर्जा यार की गलियां हैं और मिर्जा वो साहिबा जो है वो जो है मिर्जा यार जो है वहाँ पे दलकरे मार रहा है। तो नून लीग के लिए तभी पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज हुआ कि इनके लिए सारी जो आज़ादियाँ इनके लिए खोल दी गई हैं। तो अभी तक उनका है। अब ये इन्होंने ऐसे मैनेज करना है, यकतरफा ना करें, जिसे हम आज़ादाना कहते हैं, और जिस पे आपका राग हर प्रोग्राम में टूटता रहता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो तारे नजर आ जाएंगे सारों को। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप भूल जाए ना, ऐसा ही होना है। हमने एक टीम को बंद रखना है। प्रॉब्लम ये होगा कि क्या उस ऐसे इलेक्शन को अवामी पजीराई हासिल होगी, लेजिटिमेसी मिलेगी, दुनिया कहेगी कि सही इलेक्शन हुआ है, और फिर वो मैंडेट क्या हम समझ सकेंगे कि नहीं अवामी मैंडेट मिल गया है। अगर ये पता चले कि ये तो काट कूट के और अंदर रख के और एक तरफा ये है
और राजा साहब के इलेक्शन कमीशन ने अपने कर्तव्य और कमालात दिखाए हैं, ठीक है, तो फिर हम एक क्राइसिस से एक दूसरे क्राइसिस में हम बढ़ ठीक है। जाएंगे। तो ये हमने आइंदा आके देखना है कि आने वाले दिनों में कैसे ये बात होता है। वाज़ेह होगी। या सब आमद पर तो हमने बात कर ली है, ये बताएं शहबाज शरीफ की सियासी अहमियत मुतासिर हो सकती है नवाज शरीफ के आने से? क्या कर रही है, सारा कुछ कर कौन रहा है? कौन कर ये रहा है? नाटक कौन कर रहा है? डुगडुगी कौन बजा रहा है? रिजिम चेंज कहां से आई थी? ऐसे मासूमियत का लिबादा आप ओढ़ लेती हैं कि मैं दम बखुद रह जाता हूं कि मासूम हूं, हम वाकई मरियम में। बीबी से कहें क्या। एक मैं बात आपसे कह दूं, थोड़ी सी मैं वजाहत कह दूं। ये जो यहाँ पे बार बार तस्करा होता है, 2018 के इलेक्शन में फट्टे लगे, सीढ़ियां लगी, फलाने लगी, ये जुमले किसी और के नहीं हैं, फिर हम गरीबों के जुमले हैं। ये कहना कि कारकर्दगी नून पीटीआई की ऐसी है कि उम्मीदवार भाग रहे होंगे, टिकट पीछे होगा, ये किसी और का नहीं है जुमला, ये हम लाचारों का, जी, जी। ये हकायक आपने बताए हमारा थे। मस्कीनों का है। भाई हम अगर कह सकते हैं जो आजकल हालात हो रहे हैं, जो यकतरफा हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ आपके प्रोग्राम में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें आपकी बेताबी का बखूबी अंदाजा है। जब बेताबी आपकी शुरू होती है तो फिर ठीक है, वो ऐसे तो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। कभी ऐसी चीजों का जिक्र तो कर दिया करें। ये जो वन साइडेड चीज हो रही है, ऐसे जो है मैदान कभी पाकिस्तानी तारीख में सजा नहीं है। अयूब खान का बीडी का इलेक्शन होता था, 1960 में बीडी का हुआ था, 62 में सदारती इंतखाब हुआ था, 64 में फिर से सदारती इंतखाब हुआ था। हालांकि सिर्फ वो बीडी मेंबर्स थे, 40,000 यहाँ। तब हालात ऐसे नहीं थे, नवाब कालाबाग से ज्यादा तकड़ा गवर्नर नहीं था, तब ऐसे हालात नहीं थे। भुट्टो साहब बड़े वो जाबर किस्म के आदमी थे, अपने मुखालफिन का करते थे, लेकिन कुछ सिलसिला चल रहा था। जो आजकल हालात कभी आपने यहाँ पे जिक्र सुना है? बात जो दलील दें, और 2018 का किसको नहीं पता, फट्टे लगे थे, सीढ़ियां लगी, भाई वो तो हमने बताया यहाँ पे, वो करके कम से कम 150 बारी 150 बार यहाँ पे जिक्र हुआ, उसकी तो आप भी गवाह हैं। वो ये वो मैं आपको मानता credit कि नहीं देना का credit। बात सारी जो है कि जो आपने वो झक मारी रेजिम चेंज की, वो आपने क्यों की? ठीक है, सारा काम वहां से खराब हुआ है। अब ये बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में कि वो डॉलर और फलाना डॉलर और ये डॉलर। हमने थोड़ी बहुत बात की। या सब तकरीर में नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, क्या समझा जाए, वो बदल गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीना रखना दिल में वो तो कभी जाता ही नहीं है, छोड़े इसको। इक्तदार की जंग में, ये इक्तदार की जंग है। इक्तदार कहाँ पे जाना है, किसकी मुआवनत के साथ आना, उसमें कोई ना कोई रहम होती है ना। ये करने की बातें हैं, आप वो करते रहेंगे। जलसे जो है आज है, हमने उसको लकब दे दिया ना तारीखी जलसा, और ताहिरुल कादरी जिसकी जमात खत्म हो गई है, उसके जलसे यहाँ से बड़े हुए हैं। जो टीएलपी के जलसे हैं वो इससे बड़े हुए। खादम हुसैन रिजवी का जो जनाजा था, उसका कोई याद है आपको कितना बड़ा था वो? तो ऐसे ही वो अब तारीखी हो गया है। इसको आप करते करते आप 1940 का जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला उससे बड़ा कर देंगे कि वो एक वो था और एक ये है। ये बातें कसीदा गो जो होते हैं वो ऐसे आज बोलते रहते हैं। वो आए हैं सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है। सारी वो सरकारी का नाम लिया है, तो आपका ठीक है का रिकॉर्ड जो है वक्त कम वो है ना, शुरू मुझे हो आगे गया बढ़ना है। ये है, अब देखते हैं आगे आगे आगे, आगे।